आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले 2 दिनों से लगातार गांधी पर खूब चर्चा हो रही है। जब बात छिड़ी है तो मुद्दों पर बात की जाए। 8 अगस्त 1942 की रात शुरू हुए करो या मरो आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे थे, उसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। महात्मा गांधी की अगुवाई में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी व गुजरात से लेकर बंगाल तक के लोग शामिल हुए थे। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए थे और 1630 घायल हुए थे। 60,229 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आज से 81 साल पहले 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बॉम्बे में रखी गई। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना था। उस समय पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहा था। वहीं दूसरी ओर भारत आंतरिक लड़ाई के संकट में फंसा था। ब्रिटिश सरकार ने आजादी देने का वादा दोहराए जाने के बाद भारत अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसके मद्देनजर 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत से ब्रिटिश शासन के जल्द से जल्द खात्मे का संकल्प लिया। घोषणा में कहा गया कि स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के संघर्ष और नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ अपने महान संसाधनों द्वारा सफलता का आश्वासन देगा। इस आंदोलन के दौरान कई नारों का सुझाव दिया गया, लेकिन सिर्फ भारत छोड़ो ही तय किया गया। इसके अलावा गेट आउट को महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक यह शब्द बेहद असभ्य लगा। रिट्रीट या विथड्रॉ भी अस्वीकार कर दिया, जिसे सी राजगोपालाचारी ने सुझाया था। तब समाजवादी कांग्रेस नेता और तत्कालीन बॉम्बे के पार्षद यूसुफ मेहर अली ने गांधी को एक धनुष दिया जिस पर भारत छोड़ो अंकित था, और यही बाद में नारा बन गया। जब एक तरफ कांग्रेस की पूरी लीडरशिप भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आंदोलित थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद सभी प्रमुख दल ने या तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया या फिर बिल्कुल ही तटस्थ बने रहे थे। इन संस्थाओं में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम प्रमुख है। भारतीयों के बीच पनप रहे गुस्से को शांत करने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। इसमें भारतवासियों के सामने जापान की हार के बाद एक ऐसी चीज देने का वचन दिया गया जो स्वतंत्रता के बराबर थी, जिसे डोमिनियन स्टेट की योजना कहा गया। इसमें मुस्लिम लीग के लिए यह गुंजाइश रखी गई कि उनकी इस्लामी राज्य की मांग को भी पूरा किया जाएगा। स्टैफर्ड क्रिप्स के आने के 48 घंटे बाद महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को कंगाल बैंक का आगामी तिथि का बैंक चेक कहकर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें भारत के स्थायी विभाजन की बात कही गई थी। गांधी जी ने क्रिप्स से कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस सुझाव नहीं है तो आप अगले हवाई जहाज से वापस लौट जाएं। बंबई के सभा भवन में जहां गर्मी के मारे दम घुटा जा रहा था, गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को आधी रात के फौरन बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अपने अनुयायियों को लड़ाई के मैदान में कूद पड़ने के लिए ललकारा। उनका स्वर शांत और संयम था। उन्होंने जो शब्द कहे उनमें इतना आवेश और भावावेग था कि वह शब्द अजीब लग रहे थे। मैं 2 शब्दों की सलाह देता हूं, करेंगे या मरेंगे। गांधी चाहते थे कि अपने इन शब्दों पर अमल करने वाले वे पहले व्यक्ति हों। यह एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसको आप अपने दिलों में उतार लीजिए और इसे आपकी एक एक सांस में व्यक्त होने दीजिए। यह मंत्र है, करेंगे या मरेंगे। हम या तो हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे या इसकी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। आज के बाद से हर मर्द और औरत अपने जीवन के एक एक पल को इस बोझ के साथ जिए कि वह सिर्फ आज़ादी हासिल करने की खातिर खा या जी रहा है या रही है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस लक्ष्य को हासिल करने की खातिर मर जाएगा या जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत आज़ादी चाहिए, रात ही को, अगर हो सके तो भोर होने से पहले। लेकिन भोर होने से पहले गांधी जी को जो मिला वह आज़ादी नहीं थी, बल्कि अंग्रेज़ों की जेल में जाने का एक और निमंत्रण। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी नेता जेल में डाल दिए गए। पूरे देश से लाखों लोग
आंदोलन के सहयोग में सड़कों पर उतर आए और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने तक जेल में बंद कर दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी के लिए आंदोलन में लोगों के गुस्से की अलग अलग तस्वीर सामने आ रही थी। अरुणा आसिफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान पर भारत का झंडा फहराया, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लिया गया था। अरुणा आसिफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना गया। बलिया में तो चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में जनता ने बलिया शहर पर कब्जा कर लिया था। जगह जगह आंदोलन के जत्थे उठे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी और तमाम नेताओं ने आंदोलन के भूमिगत संगठनात्मक ढांचे में भूमिका निभाई। महात्मा गांधी और शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देश की जनता सड़कों पर उतर गई और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा क्रांतिकारियों ने किया। इसके बाद यह आंदोलन हिंसक हो गया। अंग्रेजों के दमन नीति अपनाई, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। लोगों ने सरकारी इमारतों पर कांग्रेस के झंडे फहराने शुरू कर दिए। छात्र और कामगार हड़ताल पर चले गए। सरकारी कर्मचारियों ने भी काम करना बंद कर दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसिफ अली जैसे नेता उभर कर सामने आए। असल में यह आंदोलन भारत से गुलामी, नफरत, गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, असमानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता को मार भगाने का संकल्प था। यह आंदोलन एक ऐसे भारत के लिए था जिसमें गरीब अमीर सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, जिसमें नारी शक्ति की आकांक्षाएं पूरी हों, जिसमें जनता और लोकतंत्र के बीच गहरा रिश्ता होगा, धर्म और जाति से उभरकर शिक्षा की बात हो। एक ऐसा भारत जहां अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, किसानों की बराबर की भागीदारी और उनका हक मिले।